मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन हरियाणा की महासचिव। और आज जो है जो दिल्ली में 26 तारीख से 28 तारीख तक महापड़ाव डाला गया है पूरे देश की वर्कर्स हेल्पर्स द्वारा, उसमें हरियाणा की तरफ से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स भी शामिल हुई है 3 दिन। लेकिन मैडम मोदी जी का और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर खट्टर जी का, उनका तो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी आज रोड पे है। वो उस नारे की पोल खोलते हैं ये आंदोलन। हरियाणा के अंदर पिछले दिनों 8 दिसंबर से 4 अप्रैल तक पूरे हरियाणा में आंदोलन रहा आंगनवाड़ी वर्कर्स का। और जो ये मोदी है चाहे खट्टर जी हैं हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के, दोनों ने ही 2018 के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री विधानसभा में घोषणा करता है हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जहां आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कुशल और अर्धकुशल मजदूर का दर्जा दिया जाएगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात एक प्रोग्राम शुरू किया था इन्होंने। अपने मन की बात कहते थे, बड़े दुख की बात है वो अपने मन की कहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं। तो उस मन के प्रोग्राम में सितंबर 2018 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मैं जो है भारत के आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय में 1500 रुपये, हेल्पर के मानदेय में 750 रुपये बढ़ोतरी कर रहा हूँ, जिससे मेरी बहनें जिससे जगमग दिवाली मनाएं। उन्हीं घोषणाओं को लेके हमने 2.5 साल इंतजार किया और उन घोषणाओं को लागू करवाने के लिए हरियाणा में आंदोलन शुरू किया। अब करते क्या है ये लोग, टुकड़ा फेंकने का काम करते हैं कि उन मांगों से ध्यान भटका के और काम हम आपको रिटायरमेंट लाभ दे देंगे, दे दो जी, अच्छी बात है। आपको डेथ बेनिफिट दे देंगे, आश्रित को 3 लाख रुपया दो जी। आंदोलन के दबाव में वो सब किया उन्होंने, लेकिन जो खुद की घोषणाएं थी उनको आज तक लागू नहीं किया। और पहली बार एक ऐतिहासिक आंदोलन हरियाणा में लड़ा गया, लेकिन सरकार ने हर तरह के हथकंडे अपनाए, पुलिसिया दमन किया, विभागीय दमन किया। इसके साथ साथ टीम गठित की गई और वो टीम जो है रात को 11 बजे आंगनवाड़ी वर्करों के घर जाती थी। उनके पति उनके बच्चों को एक तरह से वो मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेशन का काम। आप अपनी पत्नी को रोकिए, अपनी माँ को रोकिए, हड़ताल में ना जाए, आपको इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, आपको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। तो कई जगह समझदार लोग होते थे, वो जवाब देते थे आप हमें कर्मचारी बना रहे हो, उनको पक्का कर दो, 1975 से लगी हुई हैं जी। और कई जगह पे महिलाओं की पिटाई हुई, घरेलू हिंसा का भी उनको सामना करना पड़ा आंदोलन के दौरान। ये है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो ये सरकार देती है, बेटियों को पिटवाती है, घरों में पिटवाती है, सड़कों पे पिटवाती है, घरों में परिवार के सदस्यों से पिटवाती है, बाहर पुलिस से पिटवाती है, घरों के अंदर कैद किया गया। विधानसभा प्रदर्शन करने जा रही थी हरियाणा की बहनें, घरों के आगे एक दिन पहले रात को पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी कि ये घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, घरों के आगे गाड़ियां, कुर्सियां बिछा के पुलिस मुलाजिमों को बिठा दिया। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को, अपनी छतों से कूद के, पड़ोसियों की छतों से कूद के, पीछे की गलियों से फिर भी वो पंचकुला विधानसभा तक गई, बैरिगेटिंग की गई सरकार द्वारा, 10-10 जगह उन्होंने बैरिगेटिंग तोड़ी है। तो वो जो है अपने आंदोलन में सक्सेसफुल रही काफ़ी। और हम ये कह रहे हैं 4 ऐसे आंदोलन करते करते 975 आंगनवाड़ी वर्करों को टर्मिनेट किया गया दिल्ली से, हरियाणा से भी 975 हमारी वर्कर हेल्परों की सेवाएं समाप्त की। और
बड़ा दुख है कि एक रूल रेगुलेशन होता है किसी की सेवा समाप्त करने के लिए, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, और व्यक्तिगत सुनवाई का टाइम भी दिया जाता है। किसी को पहला नोटिस नहीं दिया, किसी को दूसरा नहीं, और सेवा समाप्त जो की गई, बहुत सारी बहनों को तो ये भी नहीं पता हमारी सेवाएं समाप्त हुई क्योंकि नोटिस नहीं दिए गए। जब हड़ताल को स्थगित किया और ड्यूटी ज्वाइन करने गए तब पता चला आपकी सेवा समाप्त है, आपकी सेवा समाप्त है। बहुत ज़्यादा संख्या में तो पता ही नहीं था। हमने जो है जब समझौता 4 अप्रैल को होता है विभागीय अधिकारियों से, उसमें बाकायदा ये शर्त रखी कि टर्मिनेट वर्कर हेल्पर को बाहर किया जाए, हड़ताल के दौरान का मानदेय दिया जाए और जो एफआईआर दर्ज की गई है उनको रद्द किया जाए। इन तीनों बातों पे समझौता हुआ। लेकिन शकुंतला जी, बात वही आती है, सरकार बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप घर घर जाते हैं, घर घर बच्चों को जानते हैं और वोटरों को जानते हैं। क्या आपको पहले भी मालूम नहीं था कि मनोहर खट्टर ने जो आपके साथ जासूसी की थी, दोहरी नीति अपनाई, तो फिर आप दोबारा क्यों लेके आए? असल में अगर आप देखोगे हरियाणा के अंदर ये सच्चाई है कि हम जैसे लोगों ने, जनता ने वोट देके सत्ता में बिठाया, लेकिन पहली बार जब बिठाया उस टाइम कांग्रेस की नीतियों से काफ़ी दुखी थे लोग और बदलाव चाहते थे। तो हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार थी, लेकिन उसके बाद जब उनकी नीति और नीयत का पता चला तो आज अगर आप देखोगे हरियाणा में आज केवल बीजेपी सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है, क्योंकि बीजेपी से परेशान होकर लोगों ने जेजेपी को वोट दिया था और वहाँ फिर जेजेपी जो है बीजेपी के साथ गठजोड़ कर गई। अब हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार है। मैडम, जेजेपी ने तो अपने पिताजी को छुड़ाना था ना, तो इसलिए गठबंधन हुआ। अगर गठबंधन नहीं करते तो उनके फादर जेल में रहते। जनता जो भोली है वो समझ नहीं पाती। उन्होंने नियत और नीतियों से खफा होकर उनको, और उन्होंने भी उस टाइम पे ये विश्वास दिलाया था, बीजेपी को गालियाँ दी थी उस बंदे ने वोट लेने से पहले, खूब गालियाँ दी थी, तो एक विश्वास जीता जनता का कि जो मंच पे इतनी गालियां दे रहा है वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। और बाद में उसने बीजेपी के साथ गठबंधन करके जनता की पीठ में छुरा घोंपा है और अब उसका भुगतान भी हरियाणा में आप देखना आने वाले टाइम में उनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा शकुंतला जी, आपकी मेन मांग क्या है? हमारी मेन ये मांग है, एक तो जो 1975 से ये स्कीम चली हुई है पूरे भारत के अंदर, इसको विभाग का दर्जा देके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आईसीडीएस का निजीकरण किसी भी हाल में ना किया जाए। बातचीत में सरकार कहती है कहाँ कर रहे हैं हम निजीकरण। हरियाणा के अंदर भी 26,000 में से 4,000 सेंटरों को चिन्हित करके प्लेवे स्कूल और प्लेवे स्कूल को एनजीओ के हवाले करके, और निजीकरण कैसे होता है? तो ये जो है आईसीडीएस का निजीकरण ना किया जाए, वर्कर हेल्पर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लाभार्थी का आधार को जो है अनिवार्य ना किया जाए वो, और दूसरा ये पोषण ट्रैकर है, संसाधन कोई दे नहीं रखे, ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है। ये संसाधन दिए जाए, ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर वर्कर्स को, उसके बाद ऑनलाइन काम का। अच्छा शकुंतला जी, चलते चलते इतने बड़े आंदोलन से अगर सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम तो आप सब जानते हैं, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है। जैसे कांग्रेस को पलटी दी है ऐसे बीजेपी को भी पलटी देंगे फिर अगर नहीं सुनेगी सरकार 2024 में। शकुंतला जी, मैं रोकूंगा आपको बीच में। आप इसे लोकतंत्र कह रही हैं, आप पे बोलने पे पाबंदी लगा दी, आप तानाशाही नहीं कह सकती हो, कुछ भी नहीं कह सकती हो। मैं वही कह रही हूँ, ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र जो जनता है उनके अंदर अभी लोकतंत्र जिंदा है, तो वो लोकतंत्र दिखाएंगे उनको 2024 के अंदर कि क्या होता है लोकतंत्र। ये हमारी आवाज़ नहीं आज सुनेंगे, आज कानों से बहरे हो जाएंगे, तो 2024 में जनता इनकी आवाज़ को नहीं सुनेगी, क्योंकि ये बड़े बड़े कटोरे लेके वोट की जो भीख मांगने आते हैं उस टाइम पे हम भी गूंगे बहरे हो जाएंगे। तो मैडम, यह आपने अभी डिक्लेयर कर दिया एक स्कीम आने वाली है, कटोरा स्कीम। बिल्कुल आ जाएगी कटोरा स्कीम, क्यों नहीं आएगी? जब ये हर रोज कभी चिराग योजना लेके आ रहे हैं गरीबों को के बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए, कभी ये नई शिक्षा नीति 2020 लेके आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कटोरा स्कीम लेके आ सकते 2024? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.